सिरिक से मिसाइल दागे जाने का दावा है। हमले से तेल टैंकर में भीषण आग लग गई। अभी नुकसान की पूरी जानकारी नहीं है। हॉर्मुज में शिपिंग ट्रैफिक लगभग ठप है। यूकेमटेनो ने इस हमले की पुष्टि की है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने एक बार फिर तेल टैंकर पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि ईरानी सेना ने अपने दक्षिणी इलाके सिरिक से एंटी शिप क्रूज मिसाइलें दागी हैं, जो ओमान के तट के पास एक तेल टैंकर से टकराई। टक्कर के बाद टैंकर में भीषण आग लग गई और समुद्र के बीच धुएं की लपटें नजर आई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप है। कुमजार तट के पास समुद्र में उठती आग की लपटें इतनी तेज थी कि दूर दराज के तटीय इलाकों से भी आसमान नारंगी रंग में चमकता नजर आया। स्थानीय लोगों ने इस घटना के वीडियो बाकायदा रिकॉर्ड किए। इस जहाज पर कितने लोग सवार थे, क्रू मेंबर्स को कोई नुकसान पहुंचा है या नहीं, इसमें कोई नाविक भारतीय भी था, यह भी साफ नहीं है। आपको बता दें कि ओमान के तट के पास स्थित कुमजार इलाका हॉर्मुज स्ट्रेट के एंट्री पॉइंट के तौर पर जाना जाता है। यह इलाका वैश्विक तेल आपूर्ति के लिहाज से संवेदनशील है। ब्रिटेन की मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशनल एजेंसी ने साफ कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में खतरा अभी गंभीर है। एजेंसी के मुताबिक ईरान की IRGC लगातार कमर्शियल जहाजों को निशाना बना रही है। इसमें शिपिंग ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित है। यूकेमटो के मुताबिक जहाजों की आवाजाही घटकर सिंगल डिजिट में पहुंच गई है, यानी दुनिया की तेल आपूर्ति के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक पर जहाजों की आवाजाही लगभग ठप जैसी है। इसके अलावा समुद्र में बहती बारूदी सुरंगों का खतरा बना हुआ है, जिससे इस पूरे इलाके में जोखिम का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो ये तस्वीर हॉर्मुज स्ट्रेट के उस शिप की जिस शिप पर अटैक किया गया और अटैक किए जाने के बाद हालात क्या हैं, आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। हॉर्मुज स्ट्रेट सर एक ऐसी चुनौती अब विश्व के सामने बन गया है जिसके खुलने न खुलने को लेकर सस्पेंस बरकरार है, और इस सस्पेंस के बीच सर लगातार ये हमले। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वर्तमान में जो समस्या है वो तो है ही, ये भी दिखाई दे रहा है कि भविष्य में भी वो बहुत जल्दी सुलझने वाली नहीं है। कारण दो है। पहला कारण तो ये कि पिछले 10 दिन से करीब करीब लगातार जो शिप ट्रांजिट कर रहे हैं ओमान के कोस्ट की तरफ से, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। ईरान उनके ऊपर अपनी एंटी शिप क्रूज मिसाइल दाग रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि पिछले 10 दिन से अमेरिका ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया है। एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ओमान में और ईरान में आपस में बातचीत हो रही है कि हम इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे खोलें, आपस में कैसे बातचीत करें। किसी नतीजे पर वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। शायद ये कि एक तरफ से जो जहाज है वो ओमान के तरफ से गुजरेंगे और दूसरी तरफ से वो ईरान के तरफ से गुजरेंगे। कोई फीस ली जाएगी, वॉलंटरी होगी या सर्विस होगी या किसी तरह का टोल होगा। कुछ इस किस्म के समझौते होने की उम्मीद है। मगर जो प्रॉब्लम है, जो डेंजरस है, वो ये है कि उनके मिनिस्टर अरागची ने ये कहा है कि अगर हमारा ओमान के साथ समझौता हो भी जाता है तो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा। कब तक? जब तक अमेरिका उन शर्तों को नहीं मान लेता है जो उन 14 शर्तों में शामिल थी। और अब तो कुछ नई शर्तें भी ऐड कर दी हैं, यानी कि ईरान को पूरी तरह से कंपनसेट किया जाए जो उसका नुकसान हुआ है, जो उसके अकाउंट फ्रीज किए गए हैं उन्हें पूरी तरह से ओपन किया जाए, उसके ऊपर से सैंक्शन हटाई जाए, और अमेरिका आने वाले समय में इन परपिचुइटी ये लिख के दे और वादा करे कि आने वाले समय में कभी ईरान पे या जो ईरान की प्रॉक्सीज है उनके ऊपर अटैक नहीं किया जाएगा। अब बताइए, अगर ये बहुत महत्वपूर्ण आप जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। आम भारतीय
इस दुनिया में रहने वाले किसी भी देश का आम नागरिक जिसकी नजर हॉर्मुज स्ट्रेट पर है, क्योंकि इन चुनौतियों के बीच अगर स्थितियां सामान्य भी हो जाती हैं तो एक संक्रमण काल होता है, जिस संक्रमण काल से इस पूरी सिचुएशन को गुजरना ही पड़ेगा। तो क्या ये मानकर चला जाए आने वाले कुछ महीने इस पूरे विश्व के लिए वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के रूप में लगभग मुश्किलों भरे रहने वाले हैं? लगभग नहीं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 100% मुसीबत वाले रहने वाले हैं। कारण ये है कि मान लीजिए फर्टिलाइजर्स रुक गए हैं, क्या यहाँ से जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से व्यापार होता था उसमें ना केवल तेल था, ना केवल गैस थी, ना केवल हीलियम थी, बल्कि उसमें फर्टिलाइजर्स भी थे। अब अगर फर्टिलाइजर्स की कमी पड़ गई तो उसका इफेक्ट एकदम तो नहीं दिखाई देगा, उसका इफेक्ट 4 महीने बाद दिखाई देगा जब आपकी फसल कम हो जाएगी। तो यानी कि इसका इफेक्ट तो आने वाले समय में लंबे समय तक रहेगा। दूसरी एक और बात यह है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने माइंस लगाई है और वो माइंस का ठीक से रिकॉर्ड नहीं रखा गया है। सच तो ये है कि ईरान को भी नहीं मालूम है कि वो माइंस अब इस समय कहाँ है, कहाँ ड्रिफ्ट हो गई है। कुछ सरफेस पे है, कुछ समुद्र की डिफरेंट लेयर्स में है और कुछ समुद्र की सतह पर है, और उनको निकालने की पूरी टेक्नोलॉजी ईरान के पास नहीं है। यानी कि उसे यूरोपियन कंट्रीज का इसमें मदद लेनी पड़ेगी। इट मींस कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से सेफ होने में एक लंबा समय लगेगा, और वो भी तब जब वो खुल जाएगा। और खुलेगा कब? जब अमेरिका ईरान की शर्तों को मान लेगा। और ईरान की शर्तों को मानना मैं समझता हूँ एक किस्म से ग्राउंड के ऊपर अमेरिका के प्रेसिडेंट को फ्लैट लिटा देना है, क्योंकि ये टोटल टोटल अमेरिका का सरेंडर होगा। आई डू नॉट नो वेदर